अच्छा, आज जो स्टार्ट करते हैं वो है लॉजिकल ऑपरेटर। लास्ट कल क्लास का टाइम एंड हो गया था, तो इस वजह से क्लास करनी हो सी। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर देख लें। लॉजिकल ऑपरेटर में ना तीन तरह के ऑपरेटर्स आते हैं। फर्स्ट कौन सा देखें आप? फर्स्ट है एंड और नॉट। ये तीन तरह के ऑपरेटर्स हैं। इनको हम बारी बारी पढ़ेंगे, इनकी टेबल्स को समझेंगे। ठीक है, जब भी हमारे पास कंडीशंस के अंदर रिलेशंस हो या दो से ज्यादा बनते हैं तो हम लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं, या वैल्यूज कंपेयर करने के लिए। तो वो दिखाता हूँ मैं किस तरह से आपको। सबसे पहले एंड ऑपरेटर है। एंड ऑपरेटर का जो सिंबल है वो इस तरह का सिंबल है, देखें यहाँ पे। ये सिंबल है एंड ऑपरेटर का। यानी कि आप जब कंडीशन देंगे तो इस कंडीशन के अंदर इस तरह का सिंबल ऐड करेंगे, तो इट्स मीन ये लॉजिकल ऑपरेटर एंड है। ठीक है। जब इसको हम इस्तेमाल करते हैं तो कंडीशंस को देखते हैं कि कंडीशंस ट्रू है या फॉल्स है, ये देखते हैं। तो चेक द मल्टीपल कंडीशंस आर ट्रू और फॉल्स। हम चेक किस लिए करते हैं कि हमारी कंडीशंस ट्रू है या फॉल्स है। वो इस टेबल को देखते हुए समझ आएगी आपको। वो टेबल कैसे है देखें। मैंने कल आपको एग्जांपल दी थी एक, नोट पैड के ऊपर। देखें। ऊपर आपके पास एक्स, यहाँ पे आपके पास ऊपर वाई, यहाँ पे आपके पास एक्स, और ये सिंबल आ गया आपके पास, और ये वाई। ठीक है। अब देखें, जो ये सिंबल है ना, इस सिंबल को हम बोलते हैं एंड ऑपरेटर। वैसे अगर इसको हम थोड़ा सा लैंग्वेज से बाहर निकले, मैथ में देखें तो इसको मतलब होता है मल्टीप्लाई करना दो वैल्यूज को। तो देखिए, अगर मैं इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या आता है? जीरो आता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो फिर भी आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा। वन और जीरो को मल्टीप्लाई करूं तो फिर भी आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा। इट्स मीन जब तक आपका वन वन नहीं आएगा दोनों साइड पे, तब तक आपका आंसर वन नहीं आएगा। तो आप यहाँ पे वन कंसीडर करो कि ये वन, ये ट्रू है, और जीरो कंसीडर करो ये फॉल्स है। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों साइड पे जब कंडीशन फॉल्स होगी तो रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स ही आएगा एंड में। इस तरफ लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे, लेफ्ट पे आपके पास कंडीशन फॉल्स है और राइट पे कंडीशन ट्रू है, तो रिजल्ट फिर भी क्या आएगा? फॉल्स आएगा। अच्छा, लेफ्ट पे कंडीशन ठीक हो और राइट पे कंडीशन फॉल्स हो, फिर भी आंसर क्या आएगा? फॉल्स ही आएगा। जब तक दोनों साइड पे कंडीशन ट्रू नहीं आएगी तब तक इसके हमें आंसर ट्रू नहीं आएगा। मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, देखें। अपना एक क्लब है या स्कूल है या कोई कॉलेज है। जब उसमें आप एंट्री करते हैं तो आपके पास ना दो चीजें रिक्वायर्ड हो। तो कौन सी? एक आपके पास थंब, एक आपके पास फेस आईडी। जब तक आप थंब नहीं लगाएंगे और जब तक आप फेस नहीं दिखाएंगे, तब तक आपकी उस कॉलेज, उस यूनिवर्सिटी के अंदर गेट से एंट्री नहीं होगी। वहां पे हम ये इस्तेमाल करेंगे ऑपरेटर। दो कंडीशन होगी ना आपके पास, दोनों को फिल करेंगे तो ही आपका गेट में एंट्री होगी, वरना नहीं होगी। अब मिसाल दे रहा हूँ, अगर आपके पास थंब है, थंब लगा दिया आपने, फेस सब नहीं कर रहे, तो आपकी एंट्री बंद है। आपने फेस लगा दिया, आप थंब नहीं इस्तेमाल हो रहा, तो आपकी एंट्री क्या है? क्लोज है। जब तक ये दोनों मुकम्मल नहीं होते तब तक आपका वो काम नहीं करेगा। तब हम वहां पे इस्तेमाल करेंगे एंड ऑपरेटर। आगे समझ, कि जब जहां पे दोनों कंडीशन देनी हो आपने, कि दोनों सही कंडीशन होगी तो अब आपका आंसर मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। वहां पे इस्तेमाल करते हैं एंड ऑपरेटर। आगे समझ। जी सर, आ गई। अलीशा आपको? जी सर, आपकी। अच्छा, हीरा भी आ गई है। जी सर। ठीक हो गया। आगे समझ, मतलब कि जब तक आप खुद देख लें। सर मिसाल दे रहा हूँ, आप घर के बाहर सिक्योरिटी लगाते हैं, सिक्योरिटी लॉक लगाते हैं। आप कहते हैं कि मेरे पास सिक्योरिटी लॉक ना दो होने चाहिए। मैं थंब भी लगाऊं, उसके बाद मैं अपना फेस दिखाऊं, तब ही मेरा गेट खुले वरना ना खुले। अब
फॉर एग्जाम्पल आपका थंब काम नहीं कर रहा, आपका फेस काम कर रहा है, आपका लॉक ओपन नहीं होगा। अच्छा, फेस काम नहीं कर रहा, थंब लॉक का इस्तेमाल हो रहा है, तभी वो इस्तेमाल गेट लॉक नहीं होगा। जब तक आप दोनों काम नहीं करेंगे, फेस और थंब, तब तक आपका गेट ओपन नहीं होगा। वहां पे हम दोनों कंडीशन के ट्रू होने पे हम एंड ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सेम इसके आगे देखते हैं, इसके बाद है और ऑपरेटर। देखिए, इसकी एग्जांपल्स है, आप कर लेना, खुद से देख लेना आप। ये और ऑपरेटर, और में क्या कहते हैं, जो और का जो सिंबल है ना, वो सिंबल है इसका ये डबल स्लैश। ठीक है, अब इसमें देखिए इसका फर्क क्या है सिर्फ इसका। इसका फर्क ये है कि यहाँ पे अपने पास आंसर क्या आएगा, वन। यहाँ पर आंसर क्या आएगा, वन। मतलब क्या हुआ कि और के अंदर दोनों साइड में, किसी एक साइड के अंदर अगर आपका अब कंडीशन टू हो रही है तो रिजल्ट क्या आएगा आपका, टू। देखिए, एक और कंडीशन, फॉर एग्जांपल आप गेट पे जब एंट्री करते हैं तो आप कहते हैं कि दोनों में से या तो फेस या तो फिर मेरा थंब, दोनों में से एक काम कर ले तो मैं गेट ओपन कर लूँ, एंट्री हो जाए। मोबाइल है आपके पास, फोन, मोबाइल फोन है। मोबाइल फोन पे ना आप क्या करते हैं, फेस भी आपके पास होता है और आपके पास फिंगर भी होता है। कभी कभार आप फेस से ओपन कर लेते हैं, कभी कभार आप फिंगर से ओपन कर लेते हैं। मतलब आप कहते हैं दोनों में से एक लग जाए तो आपका पासवर्ड ओपन हो जाए। तो वहां पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, और ऑपरेटर। अब देखना, यहाँ पे आपकी कंडीशन फॉल्स है, यहाँ पे कंडीशन क्या है, ट्रू है। रिजल्ट क्या मिल रहा है आपको, ट्रू मिल रहा है। मतलब यहाँ पे फेस आपका सही है, फेस लग रहा है, यहाँ पे थंब नहीं लग रहा, तो आपका लॉक पे भी खोल रहा है। ठीक है, जब तक आपकी दोनों कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तब तक उसका आंसर फॉल्स नहीं आएगा। दोनों में से एक कंडीशन ट्रू हो या दोनों कंडीशन ट्रू हो, आपका रिजल्ट आपको मिलेगा। आगे समझ। जी सर। अब देख लें इसके अंदर, ये टेबल है। टेबल में दोनों तरफ, जब तक आपके पास दोनों तरफ पास नहीं होंगे तब तक आपको हर तरफ का पास नहीं मिलेगा। ये लास्ट में देखें, लास्ट में ये वाली। ठीक है, ये वाली। जी सर। इसमें आपका आंसर वो कहता है, जब तक आपके दोनों तरफ आंसर फॉल्स फॉल्स होंगे फिर आंसर फॉल्स आएगा, वरना उससे पहले क्या होगा, आपको उसका रिजल्ट ट्रू। मिलता रहेगा। जी सर। अच्छा, इसके बाद आगे जो है वो है, अच्छा और ऑपरेटर के बाद इसके एग्जांपल्स है यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद लास्ट में नॉट ऑपरेटर। नोट में क्या होता है, नोट में बेसिकली ये होता है कि आपकी, ये देखें कंडीशन क्या है आपकी, ट्रू है। ठीक है, जी सर। उसमें जो नोट का जो सिंबल है वो सिंबल आप देख लें, ये साइन है, ये वाला साइन है। ये कंडीशन ट्रू है आपकी, अगर इसके साथ आप ये सिंबल लगा देते हैं, मतलब नॉट ऑपरेटर लगा देते हैं, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स। ठीक है, जी। यानी कि ये ट्रू को फॉल्स कर देता है सिंबल, और फॉल्स को क्या करता है, ये ट्रू। ट्रू कर देता है। जहाँ पे आपकी कंडीशन ठीक होगी उसको वही फॉल्स कर देगा, जहाँ पे कंडीशन आपकी फॉल्स होगी उसको यहाँ पे सही कर देगा। ट्रू कर दो। ठीक है, ये हम इस्तेमाल करते हैं, तब ये आगे इस्तेमाल होगा कोडिंग के अंदर, बैकएंड में। इसकी समझ में भी आपको ना है थोड़ी सी, जो ये रेयान बच्चा है। आ गई है सर। अच्छा, एक बच्चा है मुबश्शिर, वो नहीं आ रहा आजकल। सर वो हाँ, उसका मेरे ख्याल से मसला था एक, उनकी डेथ हुई थी। में भी शायद। हाँ जी, हाँ जी, तो याद आ गया। अच्छा, इसके बाद कहता है शॉर्ट सर्किट नेचर ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये छोड़े, उसको आगे चलते हैं। इसे एग्जांपल दे रहा है, एग्जांपल हम आगे करेंगे जब हम इसे इस्तेमाल कर लेंगे। अच्छा, इज एज है, इसको छोड़े, ये आपके काम नहीं आती। अगर करनी हो तो कर सकते हैं आप। इसके बाद ऊपर आता है,
ये वाले। अच्छा, ये है कंडीशनल ऑपरेटर्स। अब कंडीशन देखते हैं कि हमारे कंडीशन के अंदर कौन कौन से ऑपरेटर आते हैं। सबसे पहले कौन सी एफ एल स्टेटमेंट है, कौन सी है? if इफ else। एल स्टेटमेंट है, इफ भी होती है, इफ भी इस्तेमाल करते हैं हम, इफ एल्स भी जहाँ बता रहे हो आपको। ठीक है, पहले आप समझ लें इफ को। इफ क्या है देखें। एक वेरिएबल लिया उससे नंबर, उसकी वैल्यू है 10, उसकी टाइप है इंट। अब वो यहाँ पे कहते हैं कि नंबर की वैल्यू जो है वो जीरो से बड़ी हो तो प्रिंट हो जाए कि नंबर आपका पॉजिटिव है। हम इफ वहां पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमारे पास कंडीशन सिर्फ एक हो, मतलब एक ही रास्ता हो आपके पास। ठीक है, वन वन वे डिसीजन हो, इसको हम बोलते हैं वन मेकिंग डिसीजन। इफ हम वहां पे इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे आपका डिसीजन सिर्फ एक हो, एक पे डिपेंड करे। अब जी मिसाल यहाँ पे सर। देख रहे देखें अब, नंबर की वैल्यू क्या है इस टाइम? ऊपर 10 है। इसकी वैल्यू क्या है ऊपर? 10 है। तो जो देखें 10 वैल्यू जीरो से बड़ी है। अगर ये कंडीशन ठीक है, इस पैरेंथेसिस के अंदर ये कंडीशन आ रही है वाली, यहाँ तक ये कंडीशन है। जी। अगर ये कंडीशन ठीक है, ठीक है, तो कंडीशन के ठीक होने पे आपका ये रिजल्ट प्रिंट हो जाता है, ये वाला। ठीक हो गया ये वाला। देखिए जी प्रिंट सर। में क्या लिखा हुआ है? द नंबर इज पॉजिटिव। अच्छा, इसमें आप कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि द नंबर इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, कि नंबर आपका क्या है? जीरो से छोटा, जीरो से बड़ा है। मतलब इस प्रिंट के अंदर आप कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं आप। यह मिसाल एक और दे रहा हूँ मैं, देखें यहाँ पे मैं एक और कंडीशन लगा सकता हूँ। क्या कंडीशन लगा सकता हूँ? मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये ऊपर है, एक और मिसाल दे रहा हूँ, ऊपर है की। ठीक है। ठीक है, अगर की, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि अगर हमारे पास की हो। अच्छा, अब देखें मैं कहता हूँ मेरे पास की है। अगर वो की आपकी ठीक है, तो लॉक के बराबर जगह की लगाएंगे तो लॉक में की अगर लग जाएगी तो क्या हो जाएगा आपका? लॉक ओपन हो जाएगा। तो ये कंडीशन पे डिपेंड करता है, ये कंडीशन है आपकी। इफ एक कीवर्ड है, हम ये तब इस्तेमाल करते हैं जब कंडीशन हमारी ठीक हो। उस कंडीशन के ठीक होने पे हम ये देखें कि कंडीशन ठीक है अगला, तो उसके ऊपर वो काम करे। तब तभी इस्तेमाल करते हैं हम। इफ इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे आपके पास डिसीजन सिर्फ एक ही हो, रास्ता एक ही हो, वन वे हो। ठीक है। अच्छा, हमारे पास जब रास्ते दो हो, दो डिसीजंस हो, मैं कहता हूँ मेरे पास ऊपर देखिएगा, ये इफ एल्स। इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें इसमें ना दो पार्ट होते हैं। एक होता है ट्रू, एक होता है फॉल्स। कि अगर आपका कंडीशन जो दी हुई है आपने वो ठीक है तो काम होगा, अगर कंडीशन नहीं है तो काम नहीं होगा। लेकिन इफ में क्या था, अगर कंडीशन ठीक है तो काम होगा। सिर्फ एक ही रास्ता था। ठीक है, एल्स में क्या आ रहा है? एल्स में कहता है कि आपके पास दोनों रास्ते हैं। काम ठीक है आपका तो वो काम हो जाएगा, अगर वो कंडीशन ठीक नहीं है तो वो काम नहीं होगा। इसको देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। ये देखें, यहाँ देखिएगा।
वो कहता है नंबर की जो वैल्यू है वो इस टाइम 5 है। देखें, अब देखें, 5 जो -5 है, क्या -5 जीरो से बड़ी है? नहीं नो सर। सर। नहीं बड़ी, ठीक है ना? तो कंट्रोल कहाँ पे आएगा आपका? कंट्रोल आपका इस जगह से मूव हो जाएगा, इस पार्ट से कंट्रोल अच्छा। यहाँ से मूव करेगा, किसके पास आएगा? एल्स के पास आएगा। तो प्रिंट क्या होगा? द नंबर इज नॉट पॉजिटिव। ठीक है, ठीक है दोबारा। सर। अगर मैं इसको यहाँ पे करता हूँ पॉजिटिव, यहाँ पे ये पॉजिटिव आ गया फॉर एग्जाम्पल, ये ऊपर एड नहीं करा मैं यहाँ पे। अगर ये नंबर पॉजिटिव होगा तो देन क्या, कौन सा प्रिंट होगा पार्ट? ये वाला पार्ट प्रिंट होगा, क्योंकि नंबर उस टाइम, देखें, कंडीशन ये ठीक होगी तो ये वाला पार्ट चलेगा, ये वाला पार्ट स्किप हो जाएगा। अगर कंडीशन ये गलत है तो ये वाला पार्ट स्किप हो जाएगा, और कंडीशन के गलत होने पे ये चलेगा। सर कंडीशन ठीक होने पे एल्स के पास नहीं जाएगा। एल्स के पास नहीं जाएगा। इसमें दो मेन बातें हैं। दो मेन बातें क्या है कि इफ एल्स दोनों एक टाइम में ना ही स्किप होंगी ना ही एग्जीक्यूट होंगी। एक टाइम में एक कंडीशन, एक पार्ट चलेगा, या तो एल्स का चलेगा या तो एफ का चलेगा। एल्स का पार्ट चलेगा सिर्फ और सिर्फ कंडीशन के फॉल्स होने पे, और एफ का पार्ट चलेगा सिर्फ और सिर्फ कंडीशन के ट्रू होने पे। ठीक है सर। उसके बाद नेस्टेड। नेस्टेड का मतलब होता है जब हमारे पास कुछ कंडीशंस मल्टीपल हो जाए, बढ़ जाए। अब देखिए, मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको। मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक पूरा वीक है, उसमें 7 दिन है। ठीक है, मैं 1 प्रेस करूँ तो संडे, संडे का दिन आ जाए। 2 प्रेस करूँ तो क्या आ जाए? मंडे आ जाए। ठीक है, मतलब मेरे पास कंडीशन बहुत सारी बढ़ जाती हैं, मेरे पास ऑप्शंस बहुत सारे बढ़ जाते हैं। उन ऑप्शन में से सिर्फ एक ऑप्शन क्या हो चले, बाकी सारे के सारे स्किप हो जाए, तो हम वहां पे इस्तेमाल करते हैं नेस्टेड। नेस्टेड का मतलब होता है एक एफ के अंदर एक और का इस्तेमाल होना, या मल्टीपल इफ का इस्तेमाल होना। अब ये देखें, ये देखें, आपके पास ये एफ है ना, ये वाली, ये यहाँ पे एफ इस्तेमाल हो रहा है, फिर उसके अंदर क्या इस्तेमाल हो रहा है? एफ और इस्तेमाल हो रही है, ठीक है ना? उसके अंदर एल्स इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये वाली एफ है ना, ये है आउटर। ठीक है, उस इफ के अंदर एक और इफ का इस्तेमाल होना। देख लें, ये आउटर है, ये इनर है। अब ये जो वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट मैं इसको यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला पार्ट सारे का सारा, ये वाला पार्ट कौन सा? इनर पार्ट है। कौन सा पार्ट है? इनर इनर पार्ट। पार्ट। और ये जो इफ है ना, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला, इसको हम बोलते हैं आउटर पार्ट। यानी कि ये इफ जो आपके पास है आउटर है, ये इफ का जो सेकंड पार्ट है वो एल्स वाला ये पार्ट है। जो इसके अंदर इफ एल्स और इस्तेमाल हो रही है ना, वो इफ, ये इफ के अंदर ये वाला पार्ट है। नेस्टेड का मतलब होता है एक इफ के अंदर एक और इफ का इस्तेमाल होना। ओके सर। ठीक है, तो हम इस पे इस्तेमाल करते हैं नेस्टेड। ये भी हम आगे प्रैक्टिकल में इस्तेमाल करेंगे, अभी सिर्फ कंसेप्ट होना चाहिए आपको। जिस बच्चे को जहां से जो चीज समझ ना आए मुझसे वो पूछ सकते हैं। सर अभी तक तो समझ आ रही है। चले, अल्लाह करे आगे भी समझ आती रहे। अच्छा, उसके बाद है कंडीशनल। इसको हम बोलते हैं टर्नरी या टर्शरी ऑपरेटर बोलते हैं उसको हम। ठीक है, ये बेसिकली जो टर्शरी ऑपरेटर्स होते हैं, ये इस्तेमाल होते हैं इफ एल्स की जगह पे। जहाँ पे हमने लाइन ऑफ कोड कम करना हो, वहां पे हम ये इस्तेमाल करते हैं। अब देखें, इफ एल्स में क्या था? दो पार्ट थे, एक था इफ का, एक था एल्स का। अब टर्शरी में क्या होता है? यहाँ पे हम डेफ देते हैं कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन दे दें, अगर ये कंडीशन ठीक है तो ये वाला पार्ट चल जाएगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो क्या, कौन सा पार्ट चलेगा? ये वाला पार्ट चल जाएगा। ये शॉर्टकट समझे इसको आप। ये देखें, एग्जांपल देख लें आप। एग्जांपल ये है कि दो आपके पास वेरिएबल है, दोनों की वैल्यू एक 10 की एक 20 की है। ठीक है, ट्रस्टी पेपर क्या कहते थे? वो कहता है ये कंडीशन अगर ठीक है तो ये वाला पार्ट चलेगा, ये वाला पार्ट यहाँ तक।
अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये वाला पार्ट चलेगा। समझ आया? जी सर, आगे समझ। हाँ जी। फिर इसका रिजल्ट किसको मिलेगा? इस वेरिएबल को। फिर इस वेरिएबल को नीचे क्या कर रहा है, वो प्रिंट कर रहा है। तो इसको हम बोलते हैं ट्रस्टी ऑपरेटर। ये मोस्टली प्रोग्रामर इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे शॉर्टकट इस्तेमाल करना हो, क्योंकि पहले हम इफ लिखते हैं, इफ की कंडीशन, फिर प्रिंट, फिर एल्स, एल्स की कंडीशन, फिर उसका प्रिंट। उससे बेहतर है कि आप ये इस्तेमाल करो, डायरेक्ट उसकी वो दो, कंडीशन दो, ये वाली। तो ख्याल कीजिएगा इस बात का। ठीक है सर। ख्याल ये कीजिएगा कि कंडीशन के बाद आपका ये सवाल निशान, क्वेश्चन मार्क आएगा, उसके बाद ये कॉलन आएंगे ये वाले, और यहाँ पे आएगा सेमी कॉलम। ख्याल कीजिएगा। ओके। ये नेस्टेड टेस्टिंग का एग्जांपल है। वैसे इसको हम इस्तेमाल नहीं करते हम। ये लॉजिकल है मेरे ख्याल से। ये सारी के सारी आज आपकी स्लाइड मुकम्मल हो गई है। तो इस पूरी स्लाइड में किसी बच्चे को मसला है तो बताएं। और ये स्लाइड आपने गो थ्रू करनी है सारी की सारी, ठीक है? मैं कल किसी बच्चे को ना किसी एक स्लाइड के ऊपर पूछूंगा कि ये क्या है इसका इस्तेमाल। कल हम इंशाल्लाह करेंगे स्क्रीन शेयर, या मैं ऐसे करता हूँ, कल बुला लेता हूँ आपको इंस्टीट्यूट। अपने सारी को ना गो थ्रू करना है आपने, क्लास में बैठ के वहां पे हम इसको देख लेंगे, और मैं पूछ लूंगा आपसे कि हाँ भाई ये इस स्लाइड में क्या कहता है, इसमें ये क्या है, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो। रट्टा नहीं मारना आपने। अब भी किसी बच्चे को कोई मसला है इसमें तो आप मुझे बता दें। नहीं सर। अलीशा, आयशा, हीरा, किसी सर बच्चे को, समझ आ गई। हाँ किसी बच्चे को आ किसी गया। वजह से मसला हो, इनको प्रैक्टिस भी कीजिएगा आप आज के टाइम। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि नेक्स्ट इस आने वाले मंडे से ना आपको एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करवा दूँ, और साथ के साथ थ्योरी का एक लेसन रख लिया करेंगे एक एक वीक में, बैकएंड का, ताकि टाइमली आपका ये मुकम्मल हो जाए। और अगर आपका कोर्स कोई एक दो छुट्टियां होती हैं आपको तो, या एक वीक, या कुछ छुट्टियां जो कोर्स रहता होगा आपका, तो उसका नेक्स्ट मंथ मैं करवा दूंगा। उसके लिए परेशान नहीं होना कि हाँ आपको एक्स्ट्रा फीस पे करनी पड़े, ऐसा कुछ नहीं होगा। जहाँ तक कोर्स की आउटलाइन है, ठीक है, वो चाहे मुझे एक आधा मंथ और भी लगाना पड़े, लगा दूंगा मैं। ठीक है। जी सर। ठीक है सर। किसी को कोई मसला है तो बताएं। नो सर। सर ये एक इशू आ रहा है, डार्क पैड नहीं ऑन होता, डार्क पैड। डार्क पर नहीं होता? ये क्रोम पे ओपन नहीं होता, ये बार बार इशू आता है। कौन सा इश्यू आता है मुझे बताएं, मैं यहाँ पे ओपन बस करता हूँ। वाइट स्क्रीन आ जाती है। क्या ये नेट की स्पीड का इशू है या हाँ जी, लैपटॉप का? नेट की स्पीड का इशू है। ये देखिए मैंने ओपन किया हुआ है, डॉट पे डॉट डेव। ठीक है जी, यही ओपन है ऊपर, हाँ जी। लेकिन नीचे वाइट स्क्रीन आ रही है। अब मैं इसको यहाँ से रन कर रहा हूँ। देखिए इसका रिजल्ट भी यहाँ पे शो हो जाएगा। ये नेट का इशू हो सकता है, देखिए ये रिजल्ट भी आ रहा है। ठीक है सर। और किसी को मसला? नहीं। चलें क्लास एंड करें फिर। ओके सर। चलें, दो में याद रखिएगा, इंशाल्लाह कल मिलते हैं, ठीक है? ओके ओके सर, अल्लाह हाफिज।